ड्रामा शुरू होता है कॉवेंट गार्डन लंदन से। देर रात हो चुकी है, बहुत बारिश हो रही है और बहुत सारे लोग बारिश से बचने के लिए चर्च के छज्जे के नीचे खड़े हुए हैं। पेडेस्ट्रियन सीक शेल्टर अंडर द पोर्टिको ऑफ अ चर्च। और इन्हीं बहुत सारे लोगों में एक औरत अपनी बेटी क्लैरा के साथ में खड़ी हुई है। इस औरत के पास में ना बहुत सारा पैसा है, बहुत अमीर औरत है और ये दोनों माँ बेटी फ्रेडी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये फ्रेडी कौन है? फ्रेडी क्लैरा का भाई है और इस औरत का बेटा है। और फ्रेडी गया है टैक्सी लेने के लिए। दरअसल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो माँ बेटी यहीं पर इंतज़ार कर रही हैं चर्च के छज्जे के नीचे खड़ी हुई, और इनका बेटा फ्रेडी गया हुआ है टैक्सी लेने के लिए। अब वहीं पर एक आदमी भी होता है खड़ा हुआ और वो कहता है, अरे वहाँ पे तो शायद ही कोई टैक्सी मिले। वहाँ नहीं मिलेगी कोई टैक्सी? मतलब जहाँ पर फ्रेडी गया है ना टैक्सी लेने के लिए, वहाँ पर कोई टैक्सी नहीं मिलने वाली। और इसी दौरान फ्रेडी भागता हुआ आता है उनके पास में और कहता है, एक भी टैक्सी नहीं मिली मुझे, सब जगह मैंने ढूंढा पर कोई कोई टैक्सी नहीं मिली। पर माँ और बेटी को फ्रेडी के ऊपर कोई तरस नहीं आया। उन्होंने कहा, जाओ और ढूंढो जाके टैक्सी, और जब तक टैक्सी नहीं मिले ना वापस मत आना। फ्रेडी ने पहले तो कोशिश करी कि वो ना जाए, देर रात का टाइम है, बारिश भी हो रही है, लेकिन आखिरकार बेचारे को दोबारा से टैक्सी ढूंढने के लिए जाना ही पड़ा। और जैसे ही वो जा रहा था टैक्सी ढूंढने के लिए, वो एक फूल बेचने वाली लड़की से टकरा गया। वो लड़की उसे फ्रेडी कहकर बुलाती है। अब माँ एकदम से हैरान हो जाती है कि ये मामूली सी नीच जात की फूल बेचने वाली लड़की को मेरे बेटे का नाम कैसे पता लगा। उसने कहा, हे लड़की, तुम्हें फ्रेडी का नाम कैसे पता? फूल बेचने वाली लड़की कहती है कि अगर तुम्हें जानना है ना कि तुम्हारे बेटे का नाम मैं कैसे जानती हूँ, तो उसके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे। माँ कहती है ठीक है, और उस लड़की को 6 पेंस दे देती है। पैसे लेने के बाद में फूल बेचने वाली लड़की कहती है कि मैंने तो बस एवं ही फ्रेडी नाम कह दिया था। मैं तो किसी भी अनजान आदमी को ऐसे ही नाम लेकर बुला देती हूँ। मैं तुम्हारे बेटे को नहीं जानती, मैंने तो बस एवं ही फ्रेडी कहा था, और ये बस एक तुक्का निकला कि उसका नाम सच में फ्रेडी है। ये सुन के क्लैरा, जो कि फ्रेडी की बहन है, उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गई क्योंकि पैसे बेकार चले गए थे। लड़की ने बस ऐसे ही फ्रेडी कहा था, वो जानती थोड़ी है फ्रेडी को। अब इसी दौरान एक जेंटलमैन भी वहाँ पर आके खड़ा हो जाता है। इसका नाम आपको एक्ट के आखिर में पता लगेगा, लेकिन मैं अभी से बता रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। इसका नाम है कर्नल पिकरिंग। फूल बेचने वाली लड़की कर्नल पिकरिंग से पूछती है कि साहब, आपको कुछ फूल चाहिए क्या? लेकिन पिकरिंग कहता है कि मेरे पास में ना छुट्टे पैसे नहीं है। फूल कैसे खरीदूं बेटा, छुट्टे पैसे नहीं है मेरे पास में। लेकिन फिर पिकरिंग अपनी जेब को टटोलता है, जेब में हाथ डाल के तलाश करने की कोशिश करता है कि शायद कोई छुट्टे पैसे पड़े हुए हों, और उसको चिल्लड़ मिल जाते हैं जेब में पड़े हुए, तो चिल्लड़ निकाल कर दे देता है फूल बेचने वाली लड़की को। अब वहाँ पर एक आदमी और खड़ा होता है। वो कहता है, बेटी तुमने जेंटलमैन से पैसे तो ले लिए, लेकिन पैसों के बदले में फूल को ज़रूर देना, क्योंकि कोई है जो तुम्हें बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है, तुम्हारी एक एक बात को नोट कर रहा है। ये सुन के वो लड़की बहुत परेशान हो जाती है, बहुत चिंता होने लगती है उसे कि कोई मेरी बातें क्यों नोटिस कर रहा है, क्यों ऑब्जर्व कर रहा है मुझे। लेकिन फिर वो इंसान जो ऑब्जर्व कर रहा होता है ना उस लड़की को, उसके पास में आ जाता है। मैं आपको बता दूं, इसका नाम है हेनरी हिगिंस। वहाँ पर खड़ा हुआ एक इंसान कहता है, अरे भाई साहब, इस लड़की ने ये सोचा कि आप पुलिस के इन्फॉर्मर हो, पुलिस के मुखबिर हो, और इसी वजह से बेचारी परेशान हो रही है। दोस्तों, हेनरी हिगिंस नहीं जानता था कि पुलिस का मुखबिर किसे कहते हैं। हर एरिया में ना अपने स्लैंग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप मुंबई में जाओगे, मुंबई में कहते हैं 2 कटिंग लगा। अब कोई अगर बाहर का इंसान है वो नहीं समझ पाएगा कि कटिंग का क्या मतलब होता है, क्योंकि एक स्लैंग है। बिल्कुल ऐसे ही हेनरी हिगिंस नहीं समझ पा रहा था कि पुलिस का मुखबिर क्या होता है। तो वो अपने नोट्स को निकालने लगता है, नोट्स को देखने लगता है। और दोस्तों, जो हेनरी हिगिंस के नोट्स हैं ना, उनमें वो सारी बातें लिखी हुई हैं जो वो लड़की कह रही थी। जो भी बातें बोल रही थी ना वो लड़की फूल बेचने वाली, वो सारी बातें हेनरी हिगिंस ने नोट डाउन कर रखी थी। कुछ लोग जो आसपास खड़े हुए थे वो सोच रहे थे कि हेनरी हिगिंस पुलिस वाला है। लेकिन एक और आदमी जो वहीं पास में खड़ा हुआ था वो कहता है, अरे ये कोई पुलिस वाला नहीं है, ये तो बस हर चीज़ में टांग अड़ाने वाला इंसान है, खामा खां फालतू में परेशान कर रहा है, कोई पुलिस वाला नहीं है ये। हेनरी हिगिंस उस आदमी से पूछता है कि सेल्सी में सब लोग कैसे हैं? अब वहाँ पर खड़ा हुआ इंसान परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है कि इसे कैसे पता है कि मैं सेल्सी जगह के रहने वाला हूँ। फिर इसके बाद में हेनरी हिगिंस ने बिल्कुल सही बताया कि ये फूल बेचने वाली लड़की कहाँ से आई है, कहाँ की रहने वाली है। अब लड़की को बहुत चिंता होने लगी। उसने कहा कि साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक अच्छी लड़की हूँ। हेनरी हिगिंस लगातार अनुमान लगाते रहे कि वहाँ खड़ा कौन सा इंसान कौन सी जगह का है, कौन सा इंसान कौन सी जगह से आया है, कहाँ का रहने वाला है, सबको बताते रहे वो सही सही।
और सभी लोग बहुत हैरान हो गए कि इसको कैसे पता कि हम कहाँ के हैं। बारिश अब थमने लगी थी। क्लैरा और उसकी माँ सोच रही थी कि ये फ्रेडी का बच्चा कहाँ पे रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं टैक्सी लेके। और इतनी देर में हेनरी हिगिंस ने दोबारा से सही अनुमान लगा लिया कि ये दोनों माँ बेटी कहाँ से आई हैं। क्लैरा ने हेनरी हिगिंस से कहा कि उससे बात ना करे। अब कर्नल पिकरिंग ने पूछा हेनरी से कि तुम कैसे पता लगा रहे हो कि कौन सा इंसान कहाँ का है। तो फिर हेनरी ने बताया कि मैं फेनेटिक्स की पढ़ाई कर रहा हूँ। दोस्तों, फेनेटिक्स में इंसानों की आवाज़ को स्टडी किया जाता है, उसके ऊपर रिसर्च की जाती है। देखो, हर जगह का ना अपना लहजा होता है बात करने का, अपनी आवाज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है ज़रा सा, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं जरा सा। कोई कहता है ज़ीरा, कोई कहेगा जीरा, कोई कहेगा पपीता, कोई कहेगा पपीतवा। जैसे डेली 6 का एग्जाम्पल देता हूँ आपको। डेली 6 में आ रहा हूँ को कहा जाता है आ रहा हूँ, जा रहा हूँ को कहा जाएगा जा रहा हूँ, खा रहा हूँ को कहा जाएगा खा रिया हूँ, बता रहा हूँ को कहा जाएगा बतला रिया हूँ। अगर आपको कहना है कि मैं सो रहा था तो डेली 6 स्टाइल में कहोगे सो रिया था। अब मान लो आप गए अमेरिका में और आप अमेरिका में किसी इंसान को इस तरह से बात करता हुआ सुन लेते हो, तो आप फ़ौरन समझ जाओगे कि ये इंसान डेली 6 का है। Phonetics means the study of speech sounds. It helps us learn how to say words correctly. और हेनरी भाई साहब यही पढ़ाई कर रहे हैं, तभी इन्होंने इतनी आसानी से पता लगा लिया कि कौन सा इंसान कहाँ का है। अब फूल बेचने वाली लड़की ने हेनरी से कह दिया कि तुम अपने काम से काम रखो। और इस बात से हेनरी बहुत चिढ़ गया। उसे बहुत गुस्सा आया कि एक मामूली सी लड़की फूल बेचने वाली मुझसे इस तरह से बात कर रही है। हेनरी ने कहा कि जो इंसान इतनी घिनौनी और इतनी मनहूस आवाज़ में बात करता है ना, उसको कहीं भी रहने का हक नहीं है, उसे तो जीने का ही कोई हक नहीं है। गुस्से में आकर हेनरी ने कर्नल पिकरिंग से कहा कि ये फूल बेचने वाली लड़की कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये ऐसे ही रहेगी। इसके बात करने के लहजे की वजह से ये कभी भी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं इसको 3 महीने के अंदर इतनी अच्छी तरह से बोलना सिखा सकता हूँ कि एक रॉयल लड़की लगने लगे। और यही तो मेरा काम है, मैं लोगों को सही तरह से बोलना ही तो सिखाता हूँ। कर्नल पिकरिंग ने बताया कि वो भी इंडियन डायलेक्ट्स को सीख रहे हैं। डायलेक्ट्स मैंने आपको बताया था बोली को कहते हैं। और फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया कि मैं हूँ कर्नल पिकरिंग। हिगिंस ने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया कि मैं हूँ हेनरी हिगिंस। इनके नाम हमें यहाँ पर एक्ट के आखिर में पता लग रहे हैं, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में इस वजह से बता दिया था ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और ये दोनों एक दूसरे के काम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि इनकी फील्ड एक जैसी है, मिलती जुलती ही है। इसके बाद हेनरी हिगिंस और कर्नल पिकरिंग दोनों चले जाते हैं एक साथ डिनर करने के लिए। जाते जाते हिगिंस ने फूल बेचने वाली लड़की को कुछ पैसे दे दिए। और फिर आता है फ्रेडी। फ्रेडी टैक्सी लेने के लिए गया हुआ था ना, तो फाइनली वो टैक्सी को लेकर आ गया, लेकिन उसकी माँ और बहन दोनों वहाँ से जा चुकी थीं। और जो टैक्सी फ्रेडी लेकर आया था उसमें फूल बेचने वाली लड़की बैठकर चली जाती है, और आखिर में फ्रेडी बेचारा वहीं पर खड़ा का खड़ा रह जाता है। और एक्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है। अब ये कहानी किस तरह से आगे बढ़ेगी ये जानने के लिए आपको एक्ट 2 देखना पड़ेगा, जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। इस वीडियो के ऊपर आप क्लिक करो, आपको आगे की कहानी पता लगेगी। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।